लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? इन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड थर्ड वन इज एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी। शो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। हमें प्रूव करना है कि बी सी और डी ई साइड इक्वल होंगी। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोला गया प्रूव करने, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी करने की ज़रूरत होगी ताकि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लिख पाएँ कि बाय सी बी सी टी बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई। तो करने के लिए पहला स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन से ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, मतलब कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें कि सी बी सी डी से ये इक्वल हो जाए। तो इनको ही देखिए, आपको ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। बी सी और डी ई दिया हुआ है, तो ये जस्ट सी है ना कि बी सी अगर लेना है साइड इक्वल पूरा, तो ये बी सी आ रहा है यहाँ पे, ये वाला साइड पूरा कहलाएगा बी सी। तो बी सी पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ध्यान से देखोगे ट्रायंगल का नेम, तो ट्रायंगल होगा ये। तो नेम हो गया इसका ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल फिक्स हो गया कि हमें लेना है ए बी सी। दूसरा बन रहा है डी ई, यहाँ साइड दूसरा बन रहा है यहाँ पर डी ई। तो डी ई कैसे आएगा? डी ई बन रहा है ये वाला साइड, तो ट्रायंगल बन जाएगा ए डी ई। इस पर आप देखो ध्यान से, तो अगर चेंज कर दूँ मैं कलर इसका, तो कैन सी है नाउ। दूसरा बनेगा ये ए डी ई, डी ई पे जो बन रहा था ट्रायंगल वो हो जाएगा ए डी ई। तो इन दो ट्रायंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। दिया क्या क्या है गिवन, ध्यान से देखो। तो पहला दिया है ए सी इक्वल्स टू ए ई। इसका मीनिंग क्या होगा? ए सी गिवन है ए ई के, तो एक तो ये साइड इक्वल हो गई बड़े ट्रायंगल की, देख सकते हो ऑरेंज वाला देख रहे हो आप, ऑरेंज वाले की जो ग्रीन लाइन मैंने बना रखी है ये इक्वल है इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की इस साइड के, ए सी इक्वल टू ए ई। दूसरा दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो ए बी ऑरेंज वाले की साइड जो है ए बी, सॉरी ये वाली साइड, ये इक्वल है ए डी के, ये दो साइड इक्वल हो गई। और थर्ड दिया हुआ है बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी, मतलब क्या है? ध्यान से देखना एंगल, सबको हटा देता हूँ मैं। बी ए डी जो दिया हुआ है वो है इक्वल ई ए सी के, तो ये बन रहा है एंगल बी ए डी और ये बन रहा है एंगल ई ए सी। ये दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, लेकिन अगर ध्यान दो तो पहला ट्रायंगल हमारा था ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में पूरा एंगल जो आएगा ऊपर वाला ए, तो वो आएगा कौन सा एंगल? बी ए सी। बट इक्वल कौन सा दिया है? एंगल बी ए डी। ये जो मिसिंग पार्ट है बीच में से, ये पार्ट छूट रहा है दोनों का, ये वाला पार्ट। और इसमें भी देखो तो ट्रायंगल था ए डी, तो पूरा एंगल आएगा ई ए डी। यहाँ से देखोगे तो ट्रायंगल ई ए डी पूरा आना चाहिए यहाँ से पूरा। बट प्रॉब्लम है कि बीच में ये पार्ट मिसिंग है दोनों ट्रायंगल से, बिकॉज दोनों में कौन से इक्वल दिए हैं? अगर आप देखोगे पहली बार तो ये वाले एंगल से इक्वल दिए हैं, जो कॉमन पार्ट है वो छूट रहा है दोनों में से, बीच में से। तो क्या करना होगा? पहला स्टेप, हम ये जो कॉमन पार्ट है दोनों में ही ऐड कर देंगे। जैसे बोला जाए सामने कि 5 इक्वल्स टू है, सपोज x इक्वल्स टू है y, x और y दोनों इक्वल हैं, दोनों में अगर 10 ऐड कर दो, कॉमन पार्ट दोनों में 10 हुआ, तो अगर वो ऐड कर देंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू वाई प्लस 10 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बस वही करना है, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है दोनों एंगल्स के बीच में, इस कॉमन पार्ट को हमें दोनों में ऐड कर देना है। तो उसके लिए क्या किया, यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे अब ध्यान से। वी हैव बी ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे बी ए डी और ई ए सी। और यहाँ पे डी ए सी ऐड किया दोनों साइड। डी ए सी कौन सा एंगल बन रहा है? बीच में जो कॉमन है, ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो डी ए सी बन रहा है ये वाला एंगल। ये वाले एंगल को हम ऐड करने वाले हैं। तो डी ए सी ऐड करने पे क्या हो जाएगा? बी ए डी प्लस डी ए सी, इसमें ऐड कर दिया। और दूसरा ई ए सी प्लस डी ए सी, दोनों साइड हमने डी ए सी को ऐड कर दिया है इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखोगे ये फिगर यहाँ पर, तो जब हमने ऐड किया एंगल डी ए सी, तो बी ए डी में ऐड हो गया है डी ए सी एंगल। तो पूरा नाम बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का नेम, और नेम क्या हो जाएगा? बी ए सी। वैसे अगर इसमें ऐड हो जाए तो पूरा नेम बन जाएगा डी ए ई, पूरा नेम आ जाएगा यहाँ पे डी ए ई। तो बस वही करना है यहाँ पर। तो एंगल बन गया यहाँ पर, देख सकते हो आप, बी ए सी इक्वल्स टू डी ए ई। अब हम लेते हैं ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे। तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? हमने ट्राइंगल लिया हुआ था पहले एक ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल लिया था हमने ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास डी ए ई, ट्राइंगल था ये। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे अभी वाले ट्राइंगल्स?
पहला पार्ट जो दोनों में इक्वल है वो है ये साइड, ए बी इक्वल्स टू है ए डी, वो लिख देंगे, ए बी इक्वल्स टू ए डी आ गया। सेकेंड है ए सी इक्वल्स टू ए ई, क्वेश्चन में गिवन था ए सी इक्वल्स टू ए ई, वो यहाँ लिख दिया है हमने। और तीसरा जो हमने अभी प्रूव किया ऊपर, बी ए सी इक्वल्स टू डी ए ई, प्रूव्ड अबव रीज़न आएगा उसका, तो वो भी लिख दिया। तो देख सकते हो ध्यान से, अब दो साइड हो गई इक्वल और बीच में एक एंगल इक्वल आ गया, ये वाला पूरा एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम नीचे ट्राइंगल ए बी सी कॉमन टू ट्राइंगल ए डी ई, ये हो गया प्रूव यहाँ पे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये बी सी साइड इक्वल हो जाएगी साइड डी ई के, मतलब बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी ई बाय सी पी सी टी। तो बस आपको यही करना है इस क्वेश्चन में कि आप प्रूव करेंगे कैसे इसको, आपको बस ट्रायंगल लेना है और प्रूव करना है। लेकिन बस एंगल याद रखना कि एंगल ऐड करेंगे तब जाके पूरा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल कवर होगा यहाँ पर। तो बस ये कॉमन पार्ट को ऐड करना आपको ध्यान रखना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। बाकी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है तो यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। अगर फिर भी डाउट बनता है तो प्लीज़ पूछिए आज डाउट क्लास में।